Thank you, Jesus. Hallelujah. तेरी तारीफ करता था। Thank you, Jesus. सब जन अपने वचनों को उठाएंगे, बाइबल को उठाएंगे अपने हाथों में, प्रार्थना करेंगे पिता तेरा वचन रखो, 100 गुना 1000 गुना फल लेकर आओ, अंधकार की शक्तियां फलों को चुराने न पाए। सब जन प्रार्थना करें अपने वचन को उठा के अपने हाथ में। ऊंची आवाज में प्रार्थना करेंगे पिता जितना वचन में सुनो मुझे समझ आए, लेकिन वचन मेरे समझ में आए परमेश्वर, वचनों पर मुझे चलने वाला बना, बड़ा और रहने वाला बना परमेश्वर। करें ऊंची आवाज में प्रार्थना। ऊंची आवाज में प्रार्थना करें, बच्चों चौथा हाथों में सबसे प्रार्थना करो पिता जी नाम से 100 गुना फल लेकर आओ, अंधकार की शक्तियां इन फलों को चुराने न पाए। मैं इस वचन को फॉलो करने वाला बनूं, इस पर मनन करने वाला बनूं। आपका वचन मुझे समझ में आए, आपका वचन मेरे छुटकारे का कारण बने। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। ऊंचा हालेलुया, थैंक यू जी। आज का वचन आपने बड़े ध्यान से सुनना है। आज मैं आपको कुछ डिफरेंट टीचिंग दूंगी। ओके, तो कितने जन जानते हैं परमेश्वर को सेनाओं का यहोवा कहते हैं? हालेलुया। इसको हटाओ जरा मेरे आगे से, हटाओ मुझे प्लीज। परमेश्वर को सेनाओं का यहोवा कहा जाता है। हालेलुया। क्यों कहा जाता है उसको सेना का यहोवा? बाइबल बताती है जब हम क्रिश्चियन बनते हैं, हम मसीह में आते हैं, हम बपतिस्मा लेते हैं, पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उतरता है, उसके बाद हम परमेश्वर की सेना बनते हैं। हम एक सेना के रूप में भर्ती किया जाता है। हालेलुया। कौन है उसकी सेना? हम सब हैं, इसीलिए उसे सेनाओं का यहोवा कहा जाता है। हालेलुया। और अगर आप सेना देखो, अगर आप सोल्जर्स देखो, आप पुलिस में देख लो, आप आर्मी में देख लो, सबने ध्यान से वचन सुनना है, कोई किसी से बात नहीं करेगा। साइलेंस। हालेलुया। अगर आप किसी भी फील्ड में देखोगे, आर्मी में देखोगे, पुलिस में देखोगे, वहां रैंक्स होते हैं। क्या होता है? रैंक होते हैं। एक सिपाही, उसके बाद हवलदार बनता है, उसके बाद ASI, उसके बाद इंस्पेक्टर, धीरे धीरे उसका रैंक बढ़ता है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें क्या बोला? हम क्या है? सेना। आपको मालूम जो स्वर्गदूत है उनके रैंक्स हैं? कितनों को मालूम? हाथ उठाओ अगर मालूम है। स्वर्गदूतों के रैंक्स हैं। हालेलुया। सारे स्वर्गदूतों के पास एक सी पावर नहीं। कुछ स्वर्गदूत ऐसे हैं जो सिर्फ मैसेज देने के लिए आते हैं स्वर्ग से। जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, वो मैसेज आपके तक देके जाते हैं। कुछ स्वर्गदूत ऐसे जिस तरह मिकाइल है, जिब्राइल है, वो कौन से मैसेज देने के लिए आए? उन भविष्यवाणियों के, जिस तरह यीशु के जन्म के बारे में उन्होंने भविष्यवाणी की, मरियम से बात की, और वो पावरफुल मैसेंजर्स हैं, पावरफुल एंजल्स हैं, रैंक्ड एंजल्स हैं। हालेलुया। उनके रैंक्स हैं, उनकी पोजीशंस हैं।
कितने समझ रहे हो? और जब शैतान गिराया गया धरती के ऊपर, शैतान पहले क्या था? स्वर्गदूत। यानी कि धरती पे गिराए जाने के बाद चाहे वो अब शैतान बन गया, लेकिन पहले उसके पास वही पावर्स थी। शैतानों में भी क्या है? रैंक्स। क्या है? उनकी भी क्या है? पोजीशंस है। कोई छोटे पावर का शैतान है, कोई उससे ऊपर, कोई उससे हाई लेवल की स्पिरिट है। ये हिलना डुलना बंद कर दो। स्टैंडिंग भी एक बार बिठा दो प्लीज, मुझे हिल। बैठ जाओ, आप ही बैठ जाओ। हालेलुया। पहली चीज मैंने क्या आपको बताई? हम क्या है? परमेश्वर की सेना। दूसरी चीज, स्वर्गदूतों के क्या होते? रैंक्स होते। दुष्ट आत्माओं के क्या होते? रैंक्स होते। इमेजिन करो, अगर हमें परमेश्वर ने सेना बोला है और हमारे सामने डेविल खड़ा है, तो हमें भी परमेश्वर ने सेना क्यों बोला कि तुम्हें भी क्या करना है? रैंक्स में बढ़ना है। हालेलुया। ऐसा पॉसिबल नहीं कि आप एक रैंक पे रह के, एक पोजीशन पे रह के आप हर दुष्ट आत्मा का सामना कर लो। ऐसा पॉसिबल नहीं। लोग आज शैतान को बहुत इजी लेने लग गए, बहुत इजी, जी पैरों के नीचे। आपको मालूम यीशु मसीह ने शैतान को क्या बोला? संसार का ईश्वर। उसको टाइटल दिया खुद जीसस ने। शैतान को क्या बोला? ये स्मार्ट है, इसे बचो। अगर जीसस उसको स्मार्ट बोल रहे हैं, तो हम किस वहम में पड़े हुए हैं कि वो छोटा सा बच्चा है। सेम पावर्स थी उसके पास जब वो गिराया गया। हालेलुया। क्या लिखा? अब आपको ये समझ आ गई कि आप परमेश्वर की सेना है। और अगर सेना है, दैट मीन्स आप एक युद्ध में। किसमें है? एक युद्ध में। और युद्ध किसके साथ है? इफिसियों 6 उसकी 12 में लिखा, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में। हालेलुया। यहाँ पे आपको रैंक्स दिखेंगे दुष्ट आत्माओं के। कौन कौन से रैंक? प्रधान, हालेलुया, अधिकारी यानी रूलर्स, अथॉरिटीज, इस संसार की अंधकार के हाकिम और दुष्टता की आत्मिक से, उसमें रैंक्स बताए। हालेलुया। कि इन दुष्ट आत्माओं से, संसार की शैतान की जो सेनाएं हैं, उनके साथ तुम्हारा क्या है? फाइट। मांस और लहू से नहीं। हालेलुया। अगर आप इस वचन को ध्यान से देखें, यहाँ कहीं नहीं लिखा कि तुम्हारा युद्ध इब्लीस के साथ है या तुम्हारा युद्ध लूसीफर के साथ है। किसके साथ लिखा? उसके जो नीचे काम करते हैं, रूलर्स, अथॉरिटीज, जो नीचे पावर में, जो छोटी रैंक वाले, उनका नाम लिखा है। इब्लीस का नाम नहीं लिखा। हालेलुया। आज का वचन आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। मैं आपको गहरे भेद बताऊंगी, क्योंकि लोगों का वहम है हम मसीह में आ गए, क्रिश्चियन बन गए, बपतिस्मा ले लिया, शायद शैतान हमारे पैरों के नीचे। अगर आपको डिलीवरेंस चाहिए, अगर आपको छुटकारा चाहिए, पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आप किस आर्मी में हो, आपके क्या क्या अधिकार हैं, आप किस तरह शैतान से लड़ सकते हो, किस तरह उसको हरा सकते हो। सारी चीजें सिस्टम से होती। हालेलुया। आज एक बंदा चाहते हैं जी मेरे घर में नशा है, वो नशा कैसे जाएगा? अगर आपका ही रैंक छोटा सा है, अगर आपके अंदर ही अभी अभिषेक इतना है, रैंक छोटा है, और जो सामने वाली दुष्ट आत्मा जिसका सामना आप कर रहे हो, उसका रैंक हाई लेवल का है, आप कैसे उसको हराओगे? आप बातें करते रह जाओगे, प्रभु ने मुझे अधिकार दिए, प्रभु ने मुझे अधिकार दिए, और कुछ नहीं होगा। फायर प्रेयर करते रह जाओगे 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसको आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। वो हाई लेवल का रैंक है, उसकी लैंग्वेज अलग है, उसकी भाषा अलग है, वो आपकी भाषा नहीं समझ रहा, उसको उस तक आपकी आवाज नहीं जा रही। हालेलुया।
अगर मैं यहाँ बैठी हूँ और मेरे कोई टीम का मेंबर ये 3 शॉप्स छोड़ के आगे बैठा है, लगा लो कविता बैठी है 3 शॉप्स छोड़ के, मुझे इसको आवाज लगानी है और मैं यहाँ बैठ के इसको आवाज लगा रही हूँ, मेरी आवाज उस तक पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी। मुझे वहां जाना होगा, उसको आवाज लगानी होगी, फिर वो मेरी आवाज को सुनेगी। सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत है, क्या जिस शैतान को आप डांट रहे हो उस तक आपकी आवाज पहुंच रही है कि नहीं? हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? क्या जानने की जरूरत है कि जिस डेविल को आप डांट रहे हो, जिस नशे को, व्यभिचार को, क्लेश को आप डांट रहे हो, क्या वो आपकी आवाज सुन पा रहे हैं? क्योंकि इनकी एक दुनिया है। क्या लिखा? आप दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। वो एक अनदर रैम है, एक क्षेत्र है, आत्मिक क्षेत्र है। पहले आपको यह जानना जरूरी है कि क्या आपकी आवाज उस आत्मिक क्षेत्र में जा रही है। हालेलुया। अगर हमारा रैंक छोटा है, हमारी प्रार्थना 15 मिनट की, आधे घंटे की, उपवास बड़ी मुश्किल से रख रहे हैं, हम कैसे ये इमेजिन भी करेंगे कि वो शैतान जो घर में बैठे वो जाएगा? सिर्फ यीशु नाम से चला जाएगा? अगर यीशु के नाम से जाना होता तो सिक्वा के भी 7 बेटे थे, क्या बोलते थे? यीशु के नाम से निकल। क्या बोली दुष्ट आत्मा? मैं पौलुस को जानती हूँ, यीशु को जानती हूँ, तुम लोग कौन हो? मैं तुम्हें नहीं पहचानती। वो सिक्वा के बेटों की आवाज दुष्ट आत्मा नहीं पहचानती थी। हालेलुया। हम ये वहम में कि जीसस को जानते हैं, जीसस का नाम हमारे पास है तो जीसस के नाम से किसी के भी आगे। आपको मालूम, जो पास्टर्स ये प्रचार करते हैं कि शैतान पैरों के नीचे, कलीसिया टेंशन ना लो, वही पास्टर सबसे ज्यादा शैतान के चंगुल में फंसे हुए हैं। उन्हीं पास्टर्स के ऊपर ज्यादा अटैक होते हैं शैतान। कितने लोगों ने लूसीफर को देखा है? अगर मैं आपसे पूछूं, किसी ने नहीं देखा? अगर आप उसकी नीचे वाली लेवल्स जो दुष्ट आत्माएं नीचे उसके काम करती हैं, सिर्फ उन्हीं को देखा है आज तक। आज तक लूसीफर को नहीं देखा। इसका मतलब उसको आपसे फर्क नहीं पड़ता। जब आपसे उसको फर्क पड़ेगा, वो जाहिर होगा, वो आपको परेशान करेगा, वो आपको रोकेगा जब उसको फर्क पड़ेगा। लेकिन आज तक अगर वो आपकी लाइफ में जाहिर नहीं हुआ, सोचो आप अभी क्रिश्चियन नहीं हो। क्योंकि हम एक फाइट में हैं, हम उसकी सेना हैं, और अगर हमसे शैतान को फर्क नहीं पड़ रहा तो अभी हम 0 लेवल पे हैं। ऐसा क्यों है कि कुछ चर्चेस में लोग जा रहे हैं लेकिन डिलीवर नहीं हो रहे? क्यों? क्या वहां यीशु नहीं? क्या परमेश्वर का मसा वहां काम नहीं कर सकता? अथॉरिटी, बात अधिकार की है। हालेलुया। कितने लोगों को यहां तक समझ आया? हम एक सेना है, हमारे लिए जरूरी है रैंक में बढ़ना। अगर हम चाहते एक हाई लेवल के शैतान का सामना करना तो उसके लेवल पे हमें जाना होगा। हालेलुया। अगर हम ये सोचते रहे कि हम छोटे से लेवल पे बैठ के बड़ी बड़ी चीजों को निकालें, ऐसा पॉसिबल नहीं। जब जहाज उड़ता है तो जमीन पे जब वो चल रहा होता है, अभी उसने उड़ान भरनी है, नीचे उसका जोर उतना नहीं लगता जितना आकाश में लगता है। वो जैसे जैसे ऊपर जाता है, एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो ज्यादा बढ़ता जाता है। कितने समझ रहे हो? उसी रीति से जब आप बढ़ते हैं रैंक में, आपकी पावर बढ़ती है, आपकी अथॉरिटी बढ़ती है, आपके अधिकार बढ़ते हैं, आपकी आवाज उस क्षेत्र में जानी स्टार्ट हो जाती है जहां दुष्ट आत्माएं काम करती हैं। फिर जब आप कमांड करते हो कि नशा निकल, उसको सुनता है कि ये बंदा जो है अधिकार में पड़ा है, मुझे जाना होगा। कितने लोगों को समझ आ रहा है? हालेलुया। किससे फाइट है आपकी? किससे फाइट है? शैतान से। अपने पड़ोसी को बोलो, उससे लड़ने के लिए और उससे जीतने के लिए तुझे रैंक में पढ़ना होगा। हालेलुया। पहला पॉइंट क्या?
आपको रैंक में बढ़ना होगा। और दूसरा पॉइंट है आपको पेशेंस रखनी। पेशेंस मतलब आपको धैर्य रखना है। अगर हम ये सोचे कि हम आज मसीह में आए हैं तो सब कुछ आज ही मिल जाए, सारी फाइट्स हम आज ही लड़ लें, ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे परमेश्वर आपको देता है। जिस तरह पौलुस ने कहा, अभी मैं तुम्हें दूध पिला रहा हूँ, धीरे धीरे मैं तुम्हें अन्न देना स्टार्ट करूंगा ताकि तुम उसको डाइजेस्ट कर पाओ। हालेलुया। जैसे जैसे हम आत्मा में बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम वचन को डेली पढ़ते हैं, वचन हमारे ऊपर जाहिर होता है, वचन के भेद खुलते हैं, हमें मालूम होता है मुझे कैसे चलना है, कैसे करना है। ये डेली की गेम है, एक दिन की नहीं, हर संडे की नहीं कि संडे संडे चर्च आ गई जी, 6 दिन हम घूमे पड़े हैं। हालेलुया। आपको मालूम, आदम को परमेश्वर ने अपनी समानता में बनाया था। कैसा बनाया था? अपनी समानता में। सोचो, उसको भरमाया किसने? आप और मैं क्या है? हालेलुया। हमें लगता है आदम से पहले हवा ने पाप किया, हवा ने आदम से करवाया। आपको मालूम, सबसे पहला पाप आदम से ही हुआ था, हवा से नहीं हुआ। अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़े, परमेश्वर ने आदम को क्यों बनाया? परमेश्वर ने आदम को बनाया कि ये मेरे साथ क्या करे? संगति करे, मेरे साथ फेलोशिप में रहे, मैं इसके साथ समय बिताऊं। यहोवा लिखा कि सुबह भी आता था, शाम को भी आता था उससे मिलने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा कि वो हमारी आवश्यकता पहले से जानता है, हमारी जरूरत उसको मालूम है, हमें क्या चाहिए। लिखा कि अन्य जातियों की तरह बकबक मत करो, तुम्हारे मांगने से पहले वो जानते हैं तुम्हें किस चीज की जरूरत है। और जब आदम को बनाया गया, आदम को परमेश्वर ने एक बिजनेस दिया था कि तुझे क्या करना है? सारे पशु और सारे जानवरों के नाम रखने। कितनों को मालूम? परमेश्वर एक एक करके उसके पास जानवरों को लाता गया, इसका नाम रख, इसका नाम रख। जब आदम ने देखा एक गाय है और उसी के किस्म की और भी गाय, अगर शेर है तो उसी के किस्म के और भी शेर, कुत्ता है तो उसके किस्म के और भी कुत्ते हैं, यानी कि हर एक बंदे के साथ आपस में रहने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए कोई है, लेकिन मैं अकेला हूं। हालेलुया। जैसे आदम के माइंड में ये बात आई, परमेश्वर जानते, परमेश्वर ने आदम को अकेला नहीं बनाया, परमेश्वर उसके साथ संगति करते थे, अपनी समानता में बनाया गया था। इमेजिन करो, अगर हवा की जरूरत होती तो जिस तरह परमेश्वर ने मिट्टी से आदम को रचा, उसी तरह वो हवा को भी रच देता। लेकिन आदम के माइंड में ये ख्याल आने स्टार्ट हुए कि हर किस्म के जो जानवर है उनके साथ सब कुछ है, मेरे साथ नहीं। और ये लिखा है बाइबल में, लिखा जब सारे जानवर देखे गए, एंड में एक भी सहायक आदम के लिए नहीं मिला। पढ़ा है कि नहीं? कोई भी सहायक उन जानवरों में से आदम के लिए नहीं मिला। कौन ढूंढ रहा था सहायक? क्या परमेश्वर ढूंढ रहा था? परमेश्वर को तो पहले मालूम था कि ये जानवर आदम से अलग है, वो क्यों ढूंढेगा उनमें से सहायक? आदम ढूंढ रहा था। और ये पहला पाप था जो आदम ने किया। परमेश्वर की फेलोशिप को छोड़ के, परमेश्वर की संगति को भूल के वो चाहने लगा कि मेरे साथ कोई मेरा सहायक हो, मैं भी किसी से बात करूं। परमेश्वर ने उसके डिजायर को देखा। हालेलुया। वो कंप्लीट था, पूरा कंप्लीट था, लेकिन जैसे परमेश्वर ने उसकी फसली निकाली, वो इनकम्प्लीट हो गया। हम तब इनकम्प्लीट होते हैं जब हम अपने डिजायर्स को परमेश्वर के आगे रखना स्टार्ट कर देते हैं, उसकी मर्जी को पूरा होने का टाइम नहीं रखते, पेशेंस नहीं रखते, धीरज नहीं रखते, और उसको कंप्लेन करनी स्टार्ट कर देते हैं कि परमेश्वर ऐसा क्यों नहीं, मैं ऐसा क्यों, मेरी जिंदगी ऐसी क्यों। और जैसी हवा को बनाया गया, किसको भरमाया? शैतान। हालेलुया। मैं आपको क्या समझा रही हूँ? इमेजिन करो, अगर शैतान उन लोगों को भरमा सकता है जिनको परमेश्वर ने अपने जैसा बनाया था, दिन रात उनसे रूबरू होकर बातें करता था, हम क्या चीज हैं? हम कैसे सोच सकते हैं वो हमारे पैरों के नीचे है जी, उसको कुचल दो जी। उनके पैरों के नीचे जो रैंक में बढ़ते हैं, अधिकारों में बढ़ते हैं, अथॉरिटीज में बढ़ते हैं, पवित्रता में रहते हैं, प्रार्थना में रहते हैं, फास्टिंग में रहते हैं, परमेश्वर के जैसे बन के रहते हैं, उनके पैरों के नीचे
बगीचे हैं वो, सबके नहीं। अगर हम शैतान को मामूली समझेंगे, वो खत्म कर देगा लाइफ। हालेलुया। आज मैं आपकी आंखें खोलने जा रही हूँ। मत सोचो और मत वहम में रहो कि शायद पास्टर के करने से हो जाएगा, कि शायद परमेश्वर ऊपर से फरिश्ता भेज देगा। हमें पढ़ना होगा। अगर हम 5 साल से मसीह में हैं और एक ही लेवल पे बैठे, क्योंकि हमारी आत्मा हमें अगुवाई कर देती है जब हमारे रैंक बढ़ते हैं। हालेलुया। जब जब हम रैंक में बढ़ेंगे, आत्मा में बढ़ेंगे, परमेश्वर हमें बताएगा। आपकी प्रेयर बढ़ जाएगी, आपकी होलीनेस बढ़ जाएगी, आपकी संगति खत्म होगी दूसरे लोगों से, आपकी लाइफ में चेंज आने शुरू होंगे, आपके घर की परिस्थितियां बदलनी शुरू हो जाएंगी जब आप रैंक में बढ़ोगे। और अगर एक ही रैंक पे बैठे हो और सोच रहे हो कि मैं लूसीफर को हरा दूं, ये इम्पॉसिबल। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रहा है? कितने लोग जाने, जब दानियल 21 दिन की प्रार्थना कर रहा था तो उसके पास एक मैसेंजर भेजा गया, एक स्वर्गदूत भेजा गया उसको उत्तर देने के लिए। और जब वो स्वर्गदूत भेजा गया, निकालेंगे ये वचन दानियल 10 अध्याय दानियल 10 उसकी 12। फिर उसने मुझसे कहा, है दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूं। ये स्वर्गदूत बात कर रहा है दानियल के साथ। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है वह मेरी सहायता के लिए आया, इसीलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। हालेलुया। जब दानियल 21 दिन की फास्टिंग कर रहा था, उसके पास एक स्वर्गदूत भेजा गया, छोटे रैंक का। क्या बोल रहा है वो स्वर्गदूत? कहता मुझे फारस के राज्य का प्रधान यानी कि लूसीफर, इब्लीस, उसने मुझे पकड़ के रखा ताकि मैं तेरा उत्तर तुझ तक ना दे पाऊं। और उस स्वर्गदूत का रैंक उस लेवल का नहीं था कि वो खुद से छूट पाता। फिर कौन आया? मिकाएल, जो मुख्य प्रधानों में से थे। एक प्रधान का सामना करने के लिए कौन आया? एक प्रधान आया। हालेलुया। और जब वो आया, लिखा फिर वो छुड़ाया गया और फिर उसने उत्तर दानियल को दिया। हालेलुया। मैं आपको क्यों पढ़ा रही हूँ ये वचन? आपको मालूम हो कि हमारे एंजल्स के रैंक्स हैं, दुष्ट आत्माओं के भी रैंक्स हैं, और हमें भी रैंक में बढ़ने की जरूरत है। हालेलुया। कितनों को समझ आ गया यहां तक? कौन है हम? परमेश्वर की। हमारा फाइट किसके साथ है? शैतान तो वहां लिखा ही नहीं, उसके नीचे के रैंक्स के लोग लिखे हैं, अधिकारियों के साथ, हाकिमों के साथ, प्रधानों के साथ। पहले उनसे तो लड़ो, फिर शैतान है उनका हेड। हालेलुया। अब जैसे जैसे ये मिनिस्ट्री बढ़ रही है, आपको मालूम हर चौथे दिन लूसीफर मेरे विजन में आता है मुझसे फाइट करने के लिए। खुद लूसीफर, उसके छोटे छोटे वो नहीं, खुद आता है और मैं लड़ती हूँ उसके साथ। मेरे साथ कौन है? जीसस। मुझे पता चल जाता है मैं रैंक में बढ़ रही हूँ, इसीलिए उसको इफेक्ट हो रहा है, इसीलिए वो आ रहा है। हालेलुया। जब आप रैंक में बढ़ोगे आपको दिखेगा। कितनों को समझ आ रहा है? और जब आप रैंक में बढ़ोगे, फिर आपको दुष्ट आत्मा के सामने खड़े होके उस पे 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट प्रार्थना
करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आओगे, दुष्ट आत्मा भागेगी यीशु के नाम में। उसको मालूम होगा ये बंदा कौन है, हाई है, रैंक में हाई, मैं इसके सामने खड़ा नहीं हो सकता। परमेश्वर ने सबको एक जैसा बनाया। ये नहीं कि उसने पास्टर को ज्यादा पावर दी और विश्वासी को कम पावर दी। नो, उसने सबको एक जैसा बनाया और सबको बोला कि तुम अधिकारों में बढ़ो, तुम पावर में बढ़ो। तुम्हारे हाथ में बढ़ना नहीं बढ़ना तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। हालेलुया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि रैंक में बढ़ना कैसे। कितने लोग जानना चाहते हैं कि स्पिरिचुअल रैंक में बढ़ना कैसे। जो मेरे घर में बीमारी बैठी है उसको मैं निकालना चाहता हूं इतने दिनों से, लेकिन वो तब निकलेगी जब मेरा रैंक बढ़ेगा। जो बांझपन बैठा है, जो नशा बैठा है, वो तब जाएगा जब मेरा रैंक बढ़ेगा। कितने लोग जानना चाहते हैं कि रैंक कैसे बढ़ता है? फास्टिंग प्रेयर से बढ़ता है? बिल्कुल नहीं। चर्च जाने से बढ़ता है? नो। बहुत सारे लोग हैं सारी उम्र चर्च जाते रहे, बाद में उसी बीमारी में मर गए। रैंक कैसे बढ़ेगा? कैसे आप लेवल में बढ़ोगे? आपको मालूम, आपको रैंक में बढ़ाने के लिए आपका सबसे बड़ा हेल्पर कौन है? अब आप हैरान हो जाओगे सुन के। कौन है मालूम? खुद शैतान। हालेलुया। सबसे बड़ा आपका हेल्पर रैंक में बढ़ने के लिए खुद शैतान है। अगर एक बच्चे ने 10वीं क्लास से +1 में जाना है, उसको क्या देना पड़ता है? क्या देना पड़ता है? मुझे लग रहा है आप वचन नहीं सुन रहे। एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने के लिए क्या देना पड़ता है? परीक्षा देनी पड़ती है कि नहीं? एग्जाम आता है कि नहीं? एग्जाम पास करता है वो ऊपर वाली क्लास में जाता है। सेम रीति से जब शैतान आपकी लाइफ में परीक्षा को लेके आए, परीक्षा में अड़े रहना, खड़े रहना, उसको पास करना आपके रैंक को बढ़ाता है आत्मा में। हालेलुया। कौन है आपका हेल्पर? खुद डेविल। इसलिए परमेश्वर ने कहा जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो पूरे आनंद की बात जानो। वो आता है कि मैं इसको परीक्षा में डालूंगा, ये गिरेगा, लेकिन अगर आपकी यहाँ पे बुद्धि है तो आप गिरोगे नहीं, आप उसका सामना करोगे, परीक्षा पास करोगे, अगली क्लास में जाओगे, फिर आएगा, सामना करोगे, पढ़ोगे, अगली क्लास में जाओगे। कौन हुआ हेल्पर? शैतान हुआ कि नहीं? इसीलिए प्रभु ने कहा मैंने उसका खुला तमाशा बनाया। वो खुद मूर्ख है, वो मूर्ख बन जाता है, वो सोचता है मैं इसको परीक्षा में। हाँ, लेकिन जो लोग परीक्षा में गिर जाते हैं वो उसके हाथ में आते हैं। लेकिन अगर पढ़ना है, आपको परीक्षा पास करनी है। हालेलुया। इमेजिन करो, इमेजिन करो ये प्रभु में नहीं है, अभी प्रभु में आने से पहले इसको लड़कियां पसंद है, ठीक है? प्रभु में आ गया, बपतिस्मा ले लिया। अब शैतान को मालूम है इसकी कमजोरी क्या है? क्या है? व्यभिचार। अब ये कहेगा कि जो अटैक्स मुझ पे कम थे बपतिस्मा लेने के बाद वो बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? शैतान परीक्षा के साथ आ रहा है। अब इसको अलग अलग लड़कियों के मैसेज आते हैं और ये कहेगा पहले कोई पूछता नहीं था और अब लड़कियां आगे पीछे घूम रही। इसको नहीं मालूम वो परीक्षा है। अगर बंदा परीक्षा में गिर गया, व्यभिचार में पड़ गया, लेकिन अगर उस परीक्षा में अड़ा रहा, खड़ा रहा, यूसुफ की तरह भागा, तो यूसुफ का रैंक बढ़ा था कि नहीं? मुझे बताओ कैसे बढ़ा था? क्या फास्टिंग प्रेयर से? क्या चर्च जाने से? परीक्षाओं से। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा किसी भी तरह से परमेश्वर के द्वारा आपकी परीक्षा नहीं होती। इंसान खुद की अभिलाषाओं से खींचकर परीक्षा में पड़ता है। शैतान आपकी कमजोरी को देखता है। अगर आपकी कमजोरी गुस्सा है, वो गुस्से को देखेगा और जानबूझ के आपके आसपास ऐसा माहौल क्रिएट कर देगा, आपको गुस्सा आए, आप परीक्षा में पढ़ो और आप गिर जाओ।
अगर आपकी कमजोरी चुगली है, वो जानबूझ के आपके आजू बाजू घेरा बनाएगा चुगलियों का। जो रिश्तेदार आप कभी कभी नहीं बुलाते थे, उनके कॉल आएंगे चुगली के लिए। क्यों? परीक्षा। अगर पास कर गए, रैंक बढ़ जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। आपको लगेगा मैं अभी भी वैसा हूं, आत्मा में आप बढ़ चुके हो। हालेलुया। और जब रैंक बढ़ता जाएगा, और याद रखना, पहले वो छोटी परीक्षाएं लेके आता है, जब आपका रैंक बढ़ता है वो बड़ी परीक्षाओं के साथ आता है। अजूब की लाइफ में वो कैसे आया? अजूब के मन में क्या रहता था? क्या रहता था? डर। मेरे बच्चे कुछ गलत ना हो जाए, मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। क्या रहता था? डर। शैतान को मालूम था इसके अंदर क्या रहता है? डर। डर के साथ आया और यीशु को बोला, परमेश्वर को बोला, इससे सब कुछ छीन लेंगे, तुझे पोसेगा, क्योंकि ये डरता है। पर क्या बोला जो? कहता, जिस बात का मुझे डर था वही मेरे साथ घटा। हालेलुया। वो आपके मन को देख रहा है, इसको किस चीज से। जो लोग डरते, हाय मेरे पास क्लेश ना हो जाए, मेरे घर का माहौल शांत रहे, क्लेश ना हो जाए, मैं डरती हूँ हर टाइम मेरे घर में क्लेश ना, आपके पक्का होगा, क्योंकि आप डर रहे हो और वो परीक्षा के साथ आएगा। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? आपकी कमजोरी आपकी परीक्षा बनती है, हमेशा याद रखना। और जैसे जैसे वो परीक्षा आएगी, परीक्षा आनी जरूरी है, इसीलिए प्रभु ने बोला जब वो आए तो उसे आनंद की बात समझो, क्योंकि जब वो आएगी तुम्हारा लेवल बढ़ेगा, तुम्हारा रैंक बढ़ेगा, और वही दुष्ट आत्मा जिसके लिए तुम प्रार्थना कर रहे हो वो अपने आप चली जाएगी। यहां तक कितनों को समझ आया? हालेलुया। दाऊद को औरतें पसंद थी, बहुत सारी रानियां थी, बहुत सारी वाइफ्स थी। जैसे ही शैतान ने देखा बेला घूम रहा है, क्या दिखाई? औरत। गिर गया। हालेलुया। अगर आपको मालूम होता है कि यस, अगर किसी बंदे के पास पैसा नहीं, मालूम वो कैसे आएगा? चोरी कर ले, ब्याज पे ले ले, ये कर ले, वो कर ले, अमीर हो जाएगा। या तेरा, अगर आपकी कमजोरी पैसा है और आप गिर गए, आप गए काम से। लेकिन अगर आप अड़े रहे और खड़े रहे और परीक्षा में भी, चाहे घर में राशन भी ना हो, आप ये बोलते रहे, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी नहीं होगी, आपका रैंक बढ़ने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? और ये एकमात्र तरीका है शैतान को अपनी लाइफ से निकालने, एकमात्र। रैंक में बढ़ना होगा, कि आप सेना में भर्ती करके जा चुके हैं। एक रैंक पे रह के आप नहीं काम कर सकते, सारी जिंदगी आप सिपाही बन के नहीं जी सकते। आपको हवलदार भी बनना है, एएसआई भी बनना है, इंस्पेक्टर बनना है, एसएचओ बनना है, टीसी की कुर्सी तक जाना है यीशु के नाम में। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? कैसे बढ़ना है? परीक्षाओं में अड़े और खड़े रहने। कितने जब जानते कि यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा उतरा, उसके बाद वो इमीडिएटली 40 दिन की फास्टिंग प्रेयर में गए। कितने लोग जानते हैं? पवित्र आत्मा उतरने के बाद वो कहाँ गए? क्यों वो यूके क्यों नहीं गए घूमने? अब तो पवित्र आत्मा मिल चुका था। या उन्होंने डायरेक्ट मिनिस्ट्री क्यों नहीं स्टार्ट कर दी? क्यों उन्होंने डायरेक्ट ले हैंड स्टार्ट नहीं कर दिया? जैसे ही उन्होंने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा उतरा, लंगड़े क्यों नहीं चलाए उन्होंने? अंधों को क्यों नहीं दिखाया? वो क्यों विल्डरनेस में गए? वो क्यों 40 दिन की फास्टिंग एंड प्रेयर में गए? आपको मालूम क्यों गए? लोग सोचते हैं वो इसीलिए गए क्योंकि बिना फास्टिंग प्रेयर के मिनिस्ट्री स्टार्ट करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए वो 40 दिन भूख प्यास में निकालते। उसके पीछे रीजन है, निकालेंगे। मत्ती 3 उसकी 16। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया
और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते हुए अपने ऊपर आते देखा, और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। क्यों गए वो फास्टिंग प्रेयर में? क्यों गए? ताकि इब्लीस से उसकी क्या हो? परीक्षा हो। वो जानता था बिना परीक्षा के मैं लंगड़े नहीं चला सकता, बिना परीक्षा के मेरा जो लेवल है वो नहीं बढ़ेगा, रैंक नहीं बढ़ेगा। इसीलिए लिखा आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। अब यहाँ पे आप बात समझना, मैंने आपको क्या बताया, शैतान आपको कब भरमाएगा? जब आपके अंदर क्या देखेगा? अपने कण को देखेगा, डर को देखेगा, कमजोरी को देखेगा, चुगली को देखेगा। यानी अगर आपके अंदर शैतान का कण है, वो उसी कमजोरी के साथ आएगा, उसी को परीक्षा बना के वो यूज करेगा। यहां तक समझ आया आपको? अब अगर आप जीसस क्राइस्ट की बात करो तो जीसस क्राइस्ट के अंदर शैतान का एक भी कण नहीं था। हालेलुया। जीसस क्राइस्ट के अंदर एक भी पाप नहीं था। कितने लोग जानते हैं? हालेलुया। जीसस क्राइस्ट के अंदर एक भी पाप नहीं था। और अगर पाप नहीं था, शैतान का कण नहीं था, तो शैतान जीसस की परीक्षा कैसे करने आ सकता था? क्या वो कर सकता था? बोलो। जीसस के अंदर डर नहीं, वो डर के साथ तो आ नहीं सकता। जीसस चुगली नहीं करते, वो चुगली के साथ भी परीक्षा लेके आ नहीं सकता। जीसस क्लेश नहीं करते, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, उसके साथ भी नहीं आ सकता। जीसस के ऊपर व्यभिचार के टैक्स भी नहीं होते थे, वो व्यभिचार के साथ भी नहीं आ सकता था, नशे के साथ भी नहीं आ सकता था। अब कैसे होगी परीक्षा? अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़े तो शैतान परमेश्वर के सामने पहले दिन, 10वें दिन, 20वें दिन या 30वें दिन नहीं आया, पूरे 40 दिन के बाद आया। मालूम क्यों? 40वें दिन लिखा जीसस क्राइस्ट को भूख लगी। हालेलुया। और जब भूख लगी, भूख शैतान ढूंढता है कि जहां भूख लगे मैं जाऊं और फास्टिंग तुड़वाऊं। क्या बोला? लिखा पत्थर को बोल रोटी बन जाए। इसी तरह उसने जीसस की परीक्षा ली, और कोई तरीका नहीं था जीसस क्राइस्ट की परीक्षा लेने का। इसीलिए उनको 40 दिन के रोजे रखने पड़े ताकि मेरे अंदर भूख जागे और मेरी परीक्षा हो। जैसे परीक्षा हुई, जीसस का रैंक बढ़ा, क्योंकि वो अड़ा और खड़ा रहा, उसने पत्थर को रोटी नहीं बनाया। हालेलुया। अब दूसरा टारगेट शैतान का क्या था? वो प्रोफेसी जो जीसस के ऊपर हो चुकी थी, वो भविष्यवाणी जो जीसस के ऊपर हो चुकी थी, ये मेरा प्रिय पुत्र है। अब उस प्रोफेसी को कैसे खराब करना है, शैतान का दूसरा टारगेट था। आपकी लाइफ के ऊपर अगर प्रोफेसी होती है, आपके पास्टर के द्वारा, किसी के द्वारा आपके ऊपर भविष्यवाणी होती है, बार बार शैतान आएगा, देख इतना टाइम हो गया तेरी प्रोफेसी पूरी नहीं। हालेलुया। देख इतना टाइम हो गया तुझे मसीह में, फलाने फलाने पास्टर ने बोला था तेरी लाइफ में होगा, नहीं हुआ। लेकिन अगर आप गिर गए और इस सोच में पड़ गए कि वाकई मेरी भविष्यवाणी तो पूरी हुई नहीं, लेकिन जीसस ने ऐसा नहीं किया। शैतान ने क्या बोला? अगर परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को क्या कर? गिरा दे, उसके दूत तुझे संभाल ले। वो शैतान की बातों में बिल्कुल नहीं आया। कितने लोगों को समझ आया 40 फास्टिंग प्रेयर्स क्यों जरूरी थी? इसीलिए जरूरी थी, जीसस क्राइस्ट की परीक्षा करनी शैतान के बस की बात नहीं, क्योंकि जीसस क्राइस्ट के ऊपर कोई अटैक नहीं होता था जो आज लोगों पे होते। हालेलुया। इसलिए प्रभु को ऐसी प्लेस पे जाना पड़ा जहां वो भूख से तड़प रहे थे। इमेजिन करो 40 दिन रात, थोड़े नहीं, हालेलुया, थोड़े नहीं होते। और इतनी हाई लेवल की फास्टिंग प्रेयर करने के बाद जब उनपे शैतान आया परीक्षा लेने के लिए, वो अड़े रहे, खड़े रहे, उनके लेवल बढ़े, उनका रैंक बढ़ा। उसके बाद देखो जीसस की मिनिस्ट्री, लंगड़े चलाए, अंधों को दिखाया, हाई लेवल के काम किए, और लोग कहते थे ऐसा हमने आज तक नहीं देखा जो अब देख रहे हैं। कितने लोग समझ रहे? कब हुआ? जब जीसस क्राइस्ट का रैंक बढ़ा। अगर उसको जरूरत थी, हमें कितनी जरूरत है? हम घर में बैठे नशे को चिल्ला चिल्ला के फायर फायर तो दे रहे हैं, लेकिन क्या हमारी फायर उसके कारण तक जारी है?
क्या हम उस लेवल के हो चुके? और उस लेवल का आपको कौन करेगा? आपकी परीक्षा। परीक्षा जब आए, अड़े रहो, खड़े रहो। आपका लेवल बढ़ रहा है, आपका रैंक बढ़ रहा है, आनंद मनाओ उस समय। ये मत सोचो कि हाय मेरे ऊपर परीक्षा आ रही है, पता नहीं क्यों आ रही है, पता नहीं परमेश्वर प्रसन्न है अभी कि नहीं, पता नहीं मेरे घर में गणेश क्यों रहते हैं, मेरे बच्चे नशा क्यों करते हैं। अगर ज्यादा परीक्षा है आपके ऊपर, समझ लो परमेश्वर ज्यादा प्रेम करते हैं, वो ज्यादा पढ़ाएगा और ज्यादा यूज भी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को वचन समझ आ रहा है? मैं इस वचन को और लंबा खींचूंगी, 1-2 संडे और आपको और डीप में लेके जाऊंगी, क्योंकि अभी तक मुझे लगता है आपको ये मालूम नहीं होगा शैतान की दुनिया में किस तरह से घुस के हम दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं। आपको सारी टीचिंग धीरे धीरे मिलेगी। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रहा है? थैंक यू जीसस। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो अपना रैंक बढ़ा। अगर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहता है, अपनी प्रॉब्लम से बाहर आना चाहता है, आंखों को बंद करो 5 मिनट और प्रार्थना में जाओ कि परमेश्वर, मैं जान चुका हूं कि अगर मुझे इस प्रॉब्लम से, इस बीमारी से, इस शर्मिंदगी से, इस बांझपन से, इस दुख से बाहर आना है, तो मुझे अपना रैंक बढ़ाना होगा। परमेश्वर तेरे बिना यह पॉसिबल नहीं। पवित्र आत्मा, मुझे आपकी जरूरत है। आप परीक्षाओं में मुझे दृढ़ करें, स्थिर करें, ताकि मैं परीक्षा में पढ़ के गिरूं ना, बल्कि उसको पास करके अपने लेवल को बढ़ता हुआ देखूं। सच्चन प्रार्थना करें। सारे अपने स्थान पे